आपके पास्टर को नहीं पता, लेकिन पता चल जाता है। आमीन। तुसी इंदे चर्च आंदे हो जिथे पादरी नूं भी पता चल जाता है, क्योंकि असी रूह दे नाल चलन वाले लोग हाँ। हालेलुया। कदी कदी मैं किसी नूं पुछ ही लेना वा, यार आजकल तेरी लाइफ च की चल रहा है? भाई साहब बहुत मजा आ रहा है, बहुत ऐसे चल रहा है, ऐसे हो रहा है। फिर मैं कहना अच्छा ए दस ए क्यों कीता सी, तुहानू किंज पता चलिया? मैं क्या मैनू तो नहीं पता सी, खुदा ने दसिया थे पता चलिया, नहीं तो तू तो दसना ही नहीं सी काका, तू तो फ्रेम च ही रखना सी पादरी नू। चर्च नच नच के दुआ ते अंदर आप ही कुछ और बने हुए हैं। जरा नोट कीजिए कि किधर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा की आंखें पूरी दुनिया की क्या करती हैं? सैर करती हैं। और दाऊद कहता है खुदावन मैं तेरी हजूरी से बचकर अगर मैं पताल में भी चला जाऊं तो तू वेयर आर यू, किधर है? ये साल खत्म हो गया, नया साल शुरू, किधर है? और अगर आप अच्छा इकरार आज करना चाहते हैं तो दासी दो, मेरा नाम यकूब है। मेरा नाम की है? मैं कौन हाँ? मैनू दसो लोगों नू, खुदा नू दसो कि मैं कौन हाँ। और खुदा नू पता चल जाएगा कि खुदा उन्होंने पता ही है, लेकिन वो अपनी हमारी जुबान से इकरार सुनना चाहता है। दासी दो अज मैं कंज दे काम कर रही, अज तो खुदा नू दस ही दो, क्योंकि इकरार करना जरूरी है। खुदा को तो पहले ही पता होता है, लेकिन इकरार करना जरूरी है और उसके साथ ही बरकतें हैं। आमीन। और कितनी पावरफुल आज बात हो कि जब आप और मैं खुदा की हजूरी में बैठे हों और खुदावंद मुझसे कलाम करे, आज के बाद तेरी लाइफ में ये नहीं रहेगा, आज से तेरे लाइफ में एक नया काम शुरू हो जाएगा, एक न्यू रिवाइवल, एक नई बरकत 2022 में जा मैंने तुझे सब कुछ दे दिया है। कितनी पावरफुल बात रहेगी। हालेलुया। लेकिन सच बोलने के लिए कीमत अता करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? बोले ऊंची, क्या करनी पड़ती है? पता की होया? खुदावन ने ये तो कह दिया कि तेरा नाम इस्राएल होगा, लेकिन इसके लिए इसको कीमत अता करनी पड़ी। और कीमत आपको और मुझे टूटना पड़ता। क्या करना पड़ता है? टूटना पड़ता है। हम खुदा के हजूर में कभी कभी तोड़े जाते हैं। आमीन। खुदा की हजूरी में एक खुदावन ने ओदी नस नू फड़ लिया सी ते की होया? बरकत पाई, बरकत बड़ी मिली। ये बरकत जो है फ्री में नहीं मिलती, इसके लिए आपको और मुझे मेहनत करनी पड़ती है। हम गाते हैं ना, बरकत दे यसू इसमें बियाबान में से होकर। एक बच्चा गा रहा सी, बर्गर दे यसू बर्गर दे। ना ना ना, इसमें से आपको और मुझे बियाबान से होकर गुजरना। नए होने के लिए खुदा की हजूरी के तलबगार हो, और जब तलबगार होंगे तो जब वो आपकी और मेरी सिचुएशंस को तब्दील करेगा तो हमारे अंदर से कुछ चीजों को तोड़ेगा भी। क्या आप टूटने के लिए तैयार हैं? और देखें क्या हुआ। 30वीं आयत, मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूं। हाँ। और याकूब ने उस जगह का नाम फनीएल रखा और कहा कि मैंने खुदा को रूबरू देखा तो भी मेरी जान बची रही। और जब वो फनीएल से गुजर रहा था तो आफताब तुलू हुआ और वो अपनी रान से लंगड़ाता था। वो क्या करता था? अपनी रान से लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था। ए निशानी दे छड़ी खुदावन ने कि तू मैनू मिलिया है। आमीन। तेरी हालत तब्दील हुई है, तेरा वक्त तब्दील होया है, तेरी टॉकिंग तब्दील हो गई है, तेरी सिचुएशंस लाइफ की हर एक चीज, तेरा खौफ, तेरा शक, तेरा फेथ, तेरी अनॉइंटिंग,
तेरी सूरत। ये लंगड़ानेपन की निशानी थी कि खुदावन ने हर चीज को तब्दील कर दिया है और खुदा ने उसको नया कर दिया। हालेलुया। लंगड़ा के चलते रहा होएगा, कह रहा होएगा ओए की, लेकिन एक अंदर गाल सी, आज तो मेरा नाम याकूब नहीं, आज से मेरा नाम। अरे मैं लंगड़ेपन को क्यों देखूं, मैं उसको देखूं जिसने मेरी हालत को तब्दील कर दिया है। हालेलुया। ओ आपको और मुझे खुदा की हजूरी में आकर तलबगार होकर और मुआवजा लेकर और बरकतें लेकर कीमत अता करनी पड़ेगी। आमीन। कितने लोग यहां तैयार हैं जो इस साल बरकत तो मांग रहे हैं, लेकिन उसके लिए कीमत अता करनी पड़ेगी और वो खुदा कुछ भी तोड़ सकता है। मैं बड़ी खतरनाक भी बात कर रहा हूं। एंजीना हाथ चुक लो, खुदा कुछ भी तोड़ सकता है बरकत देने के लिए। हालेलुया। क्या आप रेडी हैं? यस। अगर रेडी हैं तो खुदा आपकी हर एक चीज को तब्दील करने की कुव्वत रखता है। इस्राएल का नाम आज भी है, इस्राएल को खुदा ने बरकत दी है, नुक्ता है, पूरी दुनिया पर हैवी है, बरकतों वाला है, और ऐसा बरकत कि कोई उनसे वो बरकत छीन नहीं सकता, क्योंकि खुदा का 24/7 तख्त उस जगह पर और इस्राएल पर लगा हुआ है। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूं, अगर किसी के पास आज बरकत आ गई और उसको तोड़ा गया, तो तैयार रहें कि खुदा का तख्त तो मेरे पास ही लगा रहेगा। हालेलुया। और उस तख्त में खुदा मेरे लिए बड़े बड़े काम करेगा। आमीन। इवन खुदावन ने मूसा को तोड़ा, जब जलती झाड़ी में मिला। खुदा तोड़ता है। खुदा ने उसकी डिगड़ियां तो उधर ही खत्म कर दी ना। खुदा ने उसको वहीं कहा कि मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूं। जलती झाड़ी में खुदा की हजूरी मिल गई, जलती झाड़ी में खुदा के रूबरू आ गया, अपना चेहरा छुपाने लग गया। खुदा की हजूरी इतनी पावरफुल है, हमने इसको नॉर्मल समझ लिया ना। लोग कहते हैं उठ जाओ दुआ करो, बह जाओ दुआ करो, तालियां बजाओ, असि फिर भी इधर उधर। लेकिन जदों खुदा दी हजूरी एक बंदे दे उत्ते आई, मूसा, ऐसी तब्दीली कि एक दफा हजूरी पाली। सुने सुने, एक दफा जलती झाड़ी में हजूरी तो पाली, लेकिन उसी हजूरी के साथ खुदावन ने उसकी लाठी के साथ गुलजम के 2 हिस्से भी कर दिए। हालेलुया। एक दफा दीदार हासिल कर लें, उस दीदार के साथ आप और मैं इस साल कुलजुम के 2 हिस्से भी करने की कुव्वत रखेंगे। लगता गल समझ नहीं आई, मजा नहीं आया। तालियां जरा सही बजाया करो। अगर खुदा की हजूरी हमें मिल गई तो यकीन करें, बियाबानी सफर में खुदा आपकी और मेरी दुआओं को सुनेगा, और आपकी दुआ से बियाबान में खुदा आसमानी मन भी बरसाएगा, और 2022 में खुदावंद आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। इस दीदार के बाद इवन एक और शख्स के बारे में बताना चाहता हूं। साउल जो पलूस बन गया, एक दीदार हुआ। कितने दीदार? एक दीदार पहले किसका बताया था, दूसरा किसका बताया है, तीसरा दीदार किसका हुआ है? और क्या बन गया वो? एक दीदार, एक ऐसी हजूरी की कशिश, ऐसी हजूरी का मजा जिसने उसके अंदर के इंसान को तब्दील कर दिया। पहले वो खुद मारता था, लेकिन आज वो खुद मार खाने के लिए ये हजूरी में काम होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूं, ये साल हमारे लिए खुदा की हजूरी लेने का साल होगा। ये खुदा ने मुझसे जो पर्सनल कलाम किया और मैंने यही टॉपिक आज आपके साथ शेयर किया है। इस साल हर रोज खुदा की हजूरी लें, उसी तरह जैसे आप थोड़े पैसे इकट्ठे करते हैं अपने मुश्किल के वक्त के लिए,
थोड़ी थोड़ी चीजें इकट्ठी करते हैं अपनी बेटी की शादी कराने के लिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं हर रोज, क्योंकि भाई साबिर भाई दोनों साथ सो रहे हैं, एंजॉयिंग न्यू ईयर, एक दूसरे के हाथ पकड़ के सोए हैं, कंधे पर सर रख कर भी सोए। मैं बताना चाहता हूं जिस तरह हम अपनी चीजों को थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं, मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूं, कल से ड्राइव कर रहा हूं। अच्छा सुने, हम थोड़ा थोड़ा अपनी चीजों को इकट्ठा करके अपने मुश्किल वक्त के लिए, काम आने के लिए इकट्ठा करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं जिसके पास द प्रेजेंस ऑफ गॉड होता है और जो अकेला ठहर कर खुदा की हजूरी को इकट्ठा करता रहता है, इकट्ठा करती रहती है, इकट्ठा करता रहता है, उसके सामने पहाड़ आ जाएं, उसके सामने समंदर आ जाएं, उसके सामने बीमारियां आ जाएं, उसके सामने तूफान आ जाएं, उसके सामने बदरूहें आ जाएं, वो अकेला ही खड़ा होता है, लेकिन उसके अंदर रूह कुछ का मसा होता है और उस रूह कुछ के मसा की कुव्वत से खुदा बड़े बड़े काम करता है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। एक हजूरी की कशिश बड़े बड़े काम कर सकती है। आमीन। क्या आप रेडी हैं कि ये 365 दिन थोड़ा थोड़ा करके खुदा उनसे लेते रहेंगे और ऐसी प्रेजेंस इसको डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। हजूरी डिस्टर्ब भी हो जाती है जब हम गालियां बकते हैं, जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम फ्रॉड देते हैं, तो प्रेजेंस काम खराब भी कर देती है, फिर चली जाती है। अगर आप में से कोई वीजा था कि मेरा अमेरिका का वीजा लग जाए और उसकी वजह से आप अपने पासपोर्ट लेकर रोते रहते हैं, मैं बताना चाहता हूं जे खुदा दी